जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते। चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखान के करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार संसार के दुख का स्वरूप कर्म की अपेक्षा से यह प्रकरण अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रहा है। नाम कर्म के उदय से इस जीव को किस प्रकार दुख होता है और उससे किस प्रकार छूट सकते हैं, इसकी चर्चा अभी यहाँ अपने चलेगी। क्या विषय चलेगा अपना? नाम कर्म के उदय से इस जीव को किस प्रकार का दुख है ना, और उससे कैसे छूट सकते हैं, है ना। नाम कर्म किस में आता है मुकेश जी भाई साहब? ये अघातिया कर्म है ना। अघातिया कर्म की क्या विशेषता है कि इसके उदय से जीव को नाना प्रकार के संयोग का मिलान होता है। नाम कर्म किस में आता है? अघातिया कर्म, है ना। 8 प्रकार के कर्मों में 2 प्रकार से हमने विभाजन किया है, घातिया और अघातिया, ठीक है ना। तो घातिया कर्म और अघातिया कर्म में विभाजन किया है ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये तो है घातिया कर्म। और फिर वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये क्या है? अघातिया कर्म। और पंडित साहब ने आगे अपन पढ़ा है, समझ के आए ना कि अघातिया कर्म के उदय में क्या मिलता है इसको? सामग्री, बाह्य सामग्री मिलती है, ठीक है मुकेश जी भाई साहब। क्या मिलता है? अघातिया कर्म के उदय में बाह्य सामग्री मिलती है। वेदनी कर्म के समय में अपन ने क्या समझा था? वेदनी कर्म में दुख किस प्रकार से समझा था? कौन बताएगा आप में से? क्योंकि यह पूरा प्रकरण वेदनी कर्म के जैसा ही है। कौन सा? नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख पूरा उसी प्रकार है जिस प्रकार वेदनी कर्म के उदय से होने वाला दुख था। तो वेदनी कर्म में हमने क्या समझा था? बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। वेदनी कर्म में क्या समझा था? वेदनी कर्म 2 प्रकार के वेदनी कर्म हैं, साता वेदनी कर्म और असाता वेदनी कर्म, है ना। तो दोनों प्रकार के कर्म के उदय में सुख होता है कि दुख होता है? आपने बोला ना, असाता में दुख होता है और साता में सुख होता है। और परमार्थ से क्या है? दोनों में दुख ही है। किसमें?
वेदनी कर्म के उदय में दुख ही है। अब प्रश्न है कि किस प्रकार दुख ही है। मुद्दा तो यह है ना कि अपने वेदनी कर्म में कि साहब दोनों के उदय में दुख ही है। साता वेदनी के उदय में जिस सामग्री को लक्ष्य करके मैं सुख का वेदन करता हूं और असाता के उदय में जिस सामग्री को लक्ष्य करके मैं दुख का वेदन करता हूं, टोडरमल्ली साहब ने कहा परमार्थ से दोनों दुख ही है ना। ये प्रकरण अपन ने चलाया था ना। अब अपना प्रश्न ये है कि कैसे दुख है दोनों ही। देखो एक बात समझना, साता वेदनी ये प्रकृति क्या कहलाती है? पुण्य प्रकृति। और असाता वेदनी ये कहलाती है पाप प्रकृति, है ना। टोटल जो कर्म है मुकेश जी भाई साहब 148 प्रकार के कर्म की जो प्रकृतियां हैं उसमें पाप और पुण्य का विभाजन किया हुआ है ना। 20 प्रकृतियों को पाप और पुण्य दोनों में लिया हुआ है, तो कुल मिलाकर ऐसा हो जाता 168 प्रकृतियां, है ना। इस तरह से उसको पाप और पुण्य में विभाजित किया है। 20 प्रकृतियां पुण्य में भी ली है और पाप में भी ली है ना, जो स्पर्शन आदि की। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि साता वेदनी की जो कर्म प्रकृति है वो किसमें गिनी है अपन ने? कजाव साहब किसमें गिनी है? पुण्य प्रकृति। और असाता वेदनी की जो प्रकृति किसमें गिनी है मुकेश जी साहब? पाप प्रकृति। ठीक है। और अभी अपन ने क्या यहां कहा कि पुण्य साता वेदनी के उदय में सुख का वेदन करता है और असाता के उदय में यह जीव दुख का वेदन करता है। अब सुख दुख का वेदन किसे करता है? वो तो है ना किसी एक कसाय को मुख्य करके, किसी एक बाह्य सामग्री को मुख्य कर यह जीव अपनी कल्पना से सुख का वेदन करता है और अपनी कल्पना से दुख का वेदन करता है। परमार्थ से तो दोनों दुख ही है। ये प्रकरण याद आया कि नहीं आया आपको? आया कि नहीं आया? नहीं हो तो निकालो पेज, देखो पढ़ो। आप इतनी जल्दी भूल गए आप तो अभी अपन एक पेज आगे चले नहीं चले। पेज नंबर निकालो आप 64। निकाला 64 पेज नंबर। पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं बीच का, वेदनी कर्म के उदय से होने वाला, है ना। देख नीचे की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ही ऐसा आए कि जिससे परिणामों में सुख माने। क्या कजावत साहब क्या बात चल रही है कि जब साता वेदनी का उदय हो और मोह का उदय भी इस प्रकार से आए कि यह जीव क्या मानता है? परिणामों में सुख मानता है, उनकी रक्षा चाहे। जिन बाह्य सामग्रियों के आधार से इसने सुख माना उसकी रक्षा करने का यह चाह करता है। जब तक रहे तब तक सुख माने, जब तक वो सामग्री रहती है मुकेश जी भाई साहब तब तक तो सुख माने। सो यह सुख मानना, कौन सा सुख मानना? साता वेदनी के उदय में यह जीव जो सुख मानता है उसकी बात चल रही है। किसकी बात चल रही है कजावत साहब? साता वेदनी के उदय में यह जो जीव सुख मानता है सो यह सुख मानना ऐसा है। कैसा है? जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी मानता है। किसकी अपेक्षा सुखी मानता है मुकेश भाई साहब? किस अवस्था के?
पूर्व अवस्था की अपेक्षा। आई बात समझ में? जैसे हमारे पास धन नहीं था, है ना, और अभी बाहर में उदय इस प्रकार का आ गया कि बाहर में सामग्री हो गई, धन हो गया, तो यह मानता है कि पहले से मैं सुखी हूं। क्या मानता है? पहले से मैं सुखी हूं। तो वो जो धन का जो संयोग हुआ है उसको लक्ष्य करके यह जीव अपनी कल्पना में सुख मानता है। प्रश्न यह है कि वास्तव में सुखी है कि नहीं धन से? तो कहते हैं कि परमार्थ से तो दुख ही है। अभी प्रश्न क्यों दुख है? क्यों दुख है? तो उसकी रक्षा का, उसको बनाए रखने का है, कहीं चला न जाए ऐसा भय उसको बना रहे। ऐसे नाना प्रकार के दुख से ग्रसित होने पर भी पूर्व की किसी अपेक्षा का और वर्तमान की किसी अपेक्षा की ये अपनी कल्पना से वो सुख का वेदन करता है। वो कहते हैं साता वेदनी। और परमार्थ से दुखी कैसे है कि साहब सुख कहां है? ऋषभ भाई साहब सुख कहां है? अगर धन से सुख होता तो फिर तीर्थंकर क्यों त्यागे है? लेकिन मानता है कि नहीं मानता है? तो इसलिए फिर टोडरमल साहब ने लिखा परमार्थ से सुख है नहीं। किसमें सुख नहीं है परमार्थ से? मुकेश जी भाई साहब किसमें? साता वेदनी के उदय में जो सामग्री मिलती है उस सामग्री में, उस सामग्री को लक्ष्य करके जीव अपनी कल्पना से सुख मानता है, लेकिन परमार्थ से सुख है नहीं। अब साता वेदनी का नाम में पलट के पुण्य बोल देता हूं, पुण्य, क्योंकि साता वेदनी की प्रकृति पुण्य की प्रकृति है ना। यही सेंटेंस बनाता हूं अजीत भैया। क्या बनाता हूं? साता वेदनी की तो पुण्य प्रकृति है ना, तो पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री से को यह लक्ष्य करके ये जीव अपनी कल्पना में क्या मानता है? सुख मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं। सरल आ गया? बात समझ में आ गई बाबू जी? ये तो अपन ने वेदनी के प्रकरण में चलाया था, मैंने तो अभी यहां रिवीजन कराया आपको। ठीक उसी प्रकार मुकेश भाई साहब नाम कर्म की भी प्रकृतियों में कुछ पुण्य की प्रकृतियां हैं और कुछ पाप की प्रकृतियां हैं। किसमें? जैसे वेदनी में तो दो ही मुख्य विभाजन थे, है ना कजावा साहब? वेदनी में तो दो ही मुख्य विभाजन थे। क्या? साता और असाता। तो असाता को तो दुख की प्रकृति यानी पाप प्रकृति में गिन लिया, और साता को सुख की प्रकृति में मतलब पुण्य प्रकृति में गिन लिया। और नामकर्म की तो बहुत सारी 97 प्रकृतियां हैं। अब उसमें कुछ पुण्य में गिनी है, कुछ पाप में गिनी है। और समझना कैसे है? जैसे अपन ने साता और असाता का समझा वैसे है। मूल रूप से उनके संयोग से जो सामग्री मिलती है उसका लक्ष्य करके ये जीव अपनी कल्पना में सुख दुख माने, परमार्थ से दुख ही है। बस मुद्दा ये समझना है अपने को, सीधी बात। चलो अब अपन पढ़ते हैं, अब आपके समझ में आ जाएगी बात। कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ पहला? हो गया बात खत्म, विषय पूरा हो गया ना। कि कितना टोडरमल साहब ने कितना स्पष्ट कह दिया, समझ में आई बात आपको? अभी देखो क्या बात है ऋषभ जी भाई साहब, नाम कर्म के उदय से गति मिलती है, जाति मिलती है और शरीरादि उत्पन्न होते हैं। क्या होता है साहब? नाम कर्म के उदय से क्या मिलती है? गति। कितनी प्रकार की गतियां भैया? 4 प्रकार की गतियां हैं, है ना। देव गति,
मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ठीक है, कितनी गतियां हैं? 4 प्रकार की गतियां। ठीक है, अब उसमें से 3 प्रकार की गतियों को तो उन्होंने पुण्य में गिना है बाबू जी, और 1 प्रकार की गति को पाप में गिना है। जब पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाजन करेंगे आप, तो 3 प्रकार की गतियों को तो पुण्य में गिना है, पुण्य प्रकृति में, और 1 प्रकार की गति को गिना है पाप प्रकृति में, नरक गति तो पाप में, और 3 प्रकार की गतियां जो है मनुष्य, देव और तिर्यंच, उसको गिना है पुण्य में। ठीक है, अभी वो मैं कल आपको 168 प्रकृतियों का कैसे विभाजन हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना, किन किन पर अपन 168 का भी क्यों विभाजन करें? अपन को तो नाम प्रकृतियों का, नाम कर्म की प्रकृतियों का ही विभाजन करना है, तो उसी की चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, तो अभी क्या अपन को अभी ये पकड़ना है कि नाम कर्म के उदय से क्या मिलता है? एक तो गति मिलती है, 4 प्रकार की गति में से कोई एक गति। दूसरा जाति मिलती है ना। जाति किसको कहते हैं? हाँ, कुल और जाति नाम सुना है ना हमने, कुल और जाति किसको बोलते हैं? हाँ, माता के पक्ष से जाति और पिता के पक्ष से कुल, है ना। तो जाति मिलती है किससे? नाम कर्म के उदय से, है ना। तीसरा है शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, शरीर मिलता है, शरीर। अब शरीर में सब पकड़ लेना, शरीर में शरीर, उसका आकार, उसकी शक्ति, उसका रंग, सब बाबूजी इसमें आ गया नाम कर्म की प्रकृति के, है ना। नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी, कान कैसे होंगे, हड्डी की ताकत कितनी होगी, है ना, कलर कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? नाम कर्म। ओके, अभी बाबूजी काला कलर है, काला कलर, ठीक है, ये पाप की प्रकृति, मनुष्य में काला कलर हो गया, तो पाप की प्रकृति है कि पुण्य की प्रकृति है? मुझे उत्तर कल देना आप। है? किसी के बाल कम है और किसी के बाल ज्यादा है, बाल सफेद हो गए, बाल काले हो गए, है ना, क्या गरीब भैया? तो पाप की प्रकृति है कि पुण्य की प्रकृति है? ये विचार करना आप। नाम कर्म से शरीर मिलता है, जाति मिलती है, और क्या मिलता है बाबूजी? गति मिलती है। ठीक है, अब इसमें यह टोडरमल्ली साहब ने कहा है, उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं। क्या सुशील भैया? पुण्य के उदय से जिन प्रकृतियों को पुण्य के उदय में गिना है ना, उनको लक्ष्य करके यह जीव अपने को सुखी मानता है। आई बात समझ में? और जिन प्रकृतियों को पाप में गिना है उनको लक्ष्य करके ये जीव क्या अपने को बाबूजी क्या मानता है? दुखी मानता है। तो ये दोनों बातें यहाँ कही, जैसे साता वेदनी के उदय में मिलने वाली सामग्री को लक्ष्य करके जीव अपनी कल्पना में सुख का वेदन करता है, उसी प्रकार नाम कर्म की जो प्रकृतियां पुण्य वाली हैं उनको लक्ष्य करके यह जीव क्या करता है? अपनी कल्पना में सुख मानता है। और नाम कर्म की जो प्रकृतियां दुख की है, यानी पाप प्रकृतियां हैं, उनको लक्ष्य करके ये अपनी कल्पना में क्या मानता है? दुख मानता है। ये बात यहाँ कही है। देखो, उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। ये तो बात बता दी। अब टोडरमल्ली साहब ने मूल बात कही, वो थोड़ा सा विचार करना। क्या? सो यहां ऋषभ जी भाई साहब, शरीर में अपनी हड्डियां मजबूत है तो अपन कहते हैं अपन फिट है, और बेचारे को थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, बीमारी हो जाती है, तो वो अपने को परेशान, अरे क्या करूं, शरीर में ताकत नहीं है। और जिसके ताकत है वो क्या मानता है बाबूजी? फिट हो। तो यहाँ टोडरमल्ली साहब कहते हैं कि सो सुख मानना क्या है? भ्रम है। अपन है ना जगत में सुख की लिस्ट बनाते हैं ना, जगत में सुख की लिस्ट। तो पहली लिस्ट क्या है बाबूजी? कौन सुखी जगत में? तो अपन बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया है। अभी माया को भी पहला नहीं लिया है जैसा, कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो पैसा किस काम का? नहीं। ये लिस्ट किसने बनाई बाबूजी?
लिस्ट किसने बनाई है? जगत के जीवों ने बनाई है, जगत की जीवों की कल्पना। क्या है? पहला सुख निरोगी काया, और मान लो काया निरोगी हो और खाने पीने का नहीं हो तो क्या है? गर्वित भाई है? तो दूसरा सुख घर में माया नहीं कहा वैसा। देखना, निरोगी काया को पहले नंबर पे लिया है। क्यों? पैसा नहीं होवे और एक बार शरीर स्वस्थ होवे तो कोई बात नहीं, वो फर्स्ट कैटेगरी में है। आई बात समझ में? पैसा बहुत हो गरीब भैया और है डॉक्टर कहे कि नहीं आप तो शक्कर नहीं खा सकते हो, आप तो नमक नहीं खा सकते हो, आप तो बाबूजी फिर क्या है? तो क्या काम का पैसा? देखो ये जो लिस्ट जगत में बनी है, अभी मैं वो कोई दूसरी बात कह रहा हूं कि निरोगी काया उसको लक्ष्य करके सुख मानना, टोडरमल जी साहब कहते हैं यह सुख मानना भ्रम है। आई बात समझ में? जैसे धन को लक्ष्य करके, बाह्य सामग्री को लक्ष्य करके सुख मानना भ्रम है, ठीक उसी प्रकार स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, उसको लक्ष्य करके सुख मानना क्या है गरीब भैया? भ्रम है। बोलो भाई। अब अभी आपको पता है जितने भी ये जो है ना चौपड़ने के आइटम आते हैं ना, कितना बड़ा मार्केट है गरीब भैया? कितना बड़ा मार्केट है? बाल काला करना हो, चेहरा सफेद करना हो, क्रीम लगानी हो, कितना बड़ा मार्केट है। और सब मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है इसमें। आपको पता है बहुत कितना बड़ा मार्केट है? करोड़ों खरबों रुपए का। अभी ये मार्केट क्यों है? देखो, नाम कर्म के उदय से जो शरीर का आपको रंग मिलना था वो मिल गया है। कौन मेंटेन करता है इसको? मेंटेन कौन करता है? कलर। अब आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अभी देखना, है तो संयोग है बाबूजी, आत्मा से तो भिन्न है, लेकिन अपने को पसंद नहीं आ रहा है। बाल हो गए मुकेश जी भाई साहब सफेद, ठीक है, कैसे हुए? इसका परिणमन कैसे है? शरीर की जितनी भी रचना है वो किसके आधार से करें भैया? नाम कर्म। और आपको आ नहीं रही पसंद, तो अब आप क्या करोगे? उपाय? अरे बोलो जल्दी भाई। समझदार आदमी क्या उपाय करता है और मूर्ख क्या करता है उपाय? बोलो आप जल्दी बोलो। मुकेश जी भाई साहब, मूर्ख क्या उपाय करता है? अब ये काले होने से तो रहे तो अपन काला कर दो, है नहीं मुकेश भाई साहब? बात पकड़ में आई आपको बाबूजी? अब ये काले होने से तो रहे, अब अपन को पसंद नहीं आ रहे, सुहा नहीं रहे, इसको लक्ष्य करके मैं दुख का वेदन कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं? है अब काले तो होंगे वो नाम कर्म के आधार से। अब मेरे हाथ में क्या जा रहा है? क्या कर रही है मेरे हाथ में? है तो पता है डाई करते हैं। अब देखो, डाई बनाने वाली कंपनी देखती है कि जो जीव अपने शरीर के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है उसको ज्यादा लूटो। क्या है? जिसको अपने को शरीर के, देखो एक तो इसको ये सफेद बाल पसंद नहीं आ रहे हैं, अब इसको काले करने हैं। अब काले करने वाले 5 तरह से एड निकालेंगे, अमोनिया फ्री, नेचुरल, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अरे बिना केमिकल से कलर कैसे चढ़ेगा? क्या साहब है? फिर इंडिया का मार्केट है, यहाँ कोई चेकिंग है कि नहीं है, ठीक है। अब देख लो 10 रुपए में भी माल है और 200 रुपए में भी बाल काले करने हैं, दोनों के पास अपना मार्केट है। मूर्ख बहुत है ना बाबूजी, है कि नहीं मार्केट? और ये क्रिएट क्या? अभी यहाँ टोडर मजीद साहब कहेंगे यह जो उपाय करता है इस कलर को गोरा करने को, शरीर ये यहां से तिल हट जाए, अरे भाई ये नाम कर्म के उदय से चलने वाली व्यवस्था है, तू कहां यहां सिर मार रहा है? किससे चलने वाली व्यवस्था है? नाम कर्म के उदय से चलने वाली व्यवस्था है।
तू इसको परिवर्तन करने का जो बाह्य उपाय करके खेदखीन होता है, तेरा उपाय झूठा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको उपाय झूठा है? बाल काले करने के चक्कर में शरीर में खुजली हो जाए तो चले, लेकिन बाल काला चाहिए, नहीं होता। देखो एक बात समझना बाबूजी, जैसे कोई भी केमिकल चढ़ाया आपने, बिना अमोनिया से बाल काले नहीं होते। अमोनिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा कलर को पकड़ता है, और उसके बिना कलर पकड़ ही नहीं सकता है। जितनी जल्दी कलर पकड़ेगा उसमें अमोनिया ज्यादा होगा। क्या मैं आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग समझा रहा हूं। कोई बोलते हैं ना आजकल इंस्टेंट कि आप शैम्पू जैसा वापरो और काले बाल हो जाएंगे, इसका मतलब समझ लेना उसमें अमोनिया ज्यादा है। और वो अमोनिया देखा जाए तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब क्या करें? जिसके पास 1 रुपए का बजट है उसको भी तो माल बेचना है, और जिसके जेब में 100 रुपए है उसको भी माल बेचना है। कजा साहब, 100 रुपए वाले से भी बाल काले करवाने और 1 रुपए वाले से भी काले कराना है। इतना बड़ा मार्केट है, तो इतनी सारी कंपनियां हैं। क्रिएट कहां से हुई बीमारी? बीमारी कहां से क्रिएट हुई? कि नाम कर्म के उदय से जो शरीर की रचना मिली, जो अवस्था बनी शरीर की, इसको पसंद नहीं आ रही बात। अब क्या करें? 2 ऑप्शन है। एक तो टेम्पररी इलाज, हर 2 महीने में बाल काले करो, गणेश भैया 2 महीने के बाद भी 10 दिन के बाद नीचे से तो सफेद ही आएंगे, फिर क्या करना रहा है संजय जी भाई साहब? एक तो वो है, और या तो एक नाम कर्म की प्रकृति चेंज हो जाए और काले नेचुरल आ जाए है? अब ये जीव क्या उपाय करता है ये बता क्या उपाय करता है? काले करते। अभी वो ये इसकी जितने उपाय हैं बाबूजी, क्या है? वो सब झूठे हैं। और मैं इसके कितने नुकसान है अभी आपको गिनाऊंगा। आपको पता है मनुष्य भाव के एक समय की क्या कीमत है? अरे बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। पंचकल्याणक तो सब देखे हैं आपने? गरीब भैया देखे कि नहीं पंचकल्याणक? है, पालकी उठाने का समय आता है तब क्या होता है? क्या होता है बाबूजी? क्या बोलते हैं देव लोग? हैं कि पूरी हमारी संपत्ति ले लो। क्या? कौन सी संपत्ति? कौन सी है? वहां देवगति की है ना, उनकी पूरी संपत्ति। वहां क्या संपत्ति है आपको पता है? अपने यहाँ पे तो संपत्ति किसको मानते हैं? बिल गेट्स के पास है, अंबानी के पास है। अब वो देवगति की में जो है वो इंद्रों की संपत्ति की आइडिया है बाबूजी क्या है? अपने सब मिल जावे ना सब, तो भी वहां के उसके जो है ना, उनके जो इंद्र की जो पत्नी है उसके एक मोतियों की कॉस्ट पे नहीं कर सकते जो पहनते हैं आज। सुशील भैया वो सब देने को तैयार है। कौन? इंद्र है। काई के लिए? काई के लिए? काई के लिए कि मुझे मनुष्य पर्याय के ये एक समय मिल जाए, ठीक है? और अपने पास जो मनुष्य पर्याय मिली है वो उसको लेके अपन वो कांच के आगे ये डाई चौपड़ रहे हैं घंटों तक, 2 घंटे तक नहा रहे हैं, और 5 दिन बाद वापस पीछे से बाल आ जाएंगे। वो नाम कर्म की प्रकृति का जैसी व्यवस्था है वैसी बनेगी। और आपको पता है आप कितना क्या कॉस्ट पे कर रहे हो इसके पीछे? कितनी कीमत जा रही है? कह साहब कितनी कीमत जा रही है? बाबूजी क्या कॉस्ट है डाई की? अरे साहब 10 रुपए में मिलती। अरे मूर्ख, 2 घंटे तेरे को पता नहीं मनुष्य भाव की कीमत क्या है? अरे कुछ बात समझ कहीं पकड़ में आ रही नहीं आ रही आपको? है आप विखता में, पाप में जो हमारा समय जा रहा है, आपको पता है अपने समय की क्या कीमत है? अरे इस पर्याय से संयम को धारण कर सकते हैं, इस पर्याय से मुक्ति होती है, मुक्ति। और तू यहां लगा हुआ है इस शरीर को चौपड़ने में, और उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो नाम कर्म की प्रकृति के अनुसार अंदर की व्यवस्था चलेगी। आई बात समझ में? ये बात यहां कह रहे हैं। देखो टोडर मजी साहब कम शब्दों में कहा, लेकिन भाव समझना उनके। क्या कहा? उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं,
और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहां सुख मानना भ्रम है। शरीर की किसी अवस्था को सुख मानना क्या है बाबूजी? भ्रम है। क्यों भ्रम है वो अभी बताएंगे। तथा यह दुख के कारण का मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है। इसको बाल जो सफेद है ना वो दुख वाले लग रहे हैं, और बाल काले करना है, इससे क्या वो सुखी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, क्या उपाय करता है? ये जो काला रंग है ना इसको सुहाता नहीं है गरीब भैया। क्या? तो ये क्या करता है कि वो हटके क्या होता, यही चलता है ना काम। बोलो, बहुत लोगों की 24 घंटे शरीर, अरे पतला कैसे करूं, मोटा कैसे हूं, अरे मूर्ख तेरे हाथ में, किसके हाथ में बाबूजी? अरे बोलो ना, है लंबा कैसे हूं, सफेद कलर कैसे हो जाए, बाल काले कैसे हो जाए, किसके हाथ में? किसके हाथ में गरीब भैया? वो तो उदय के अनुसार है, वो 24 घंटे लगा हुआ है उसमें। अब टोडर मल साहब कहते हैं क्या है कि यह अपनी इच्छा से शरीर की अवस्था को बनाना चाहता है, और जो अवस्था है उसको दुख रूप लगती है, और ये इसको जो लगती है वैसी अवस्था को बनाना चाहता है। तो क्या कहते हैं? सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। बाबूजी क्या है? झूठा है। जिम जाके आप पतला होना है तो सच्चा है कि झूठा है? अरे बोलो, जल्दी बोलो। अभी तो आपको पता नहीं है हर तीसरे मकान में जिम खुल गया है। नहीं अब उपाय सच्चा है कि झूठा है ये बताओ आप, है क्या संजय जी भाई साहब? है अब जगत में बात करते हुए मिल जाएंगे, पहले मेरा वजन ऐसा था, इतना कम हो गया, ऐसा हो गया, वहां गया तो ऐसा हो गया, वहां गया तो ऐसा हो गया। ऐसा है बाबूजी? है अब होना हो और वो हो तो हो, है वो कैसे भी सुनने मिलेंगे। मुझे तो 2 साल हो गए जाते जाते, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। अभी बाबूजी मैंने अभी सुनो आपको, मैं अभी बिल्कुल आपको 2-3 मिनट बचा है। अभी रिसेंट है ना एक और चल रहा है, डाइटिस है ना, ये क्या जो डाइट है ना, खाना बताते हैं आपको क्या खाना चाहिए, है क्या डाइटिशियन, ये उसकी यहाँ पे आपको नंबर लेना पड़ता है बाबूजी। क्या आपको 4 घंटे 5 घंटे में नंबर आता है? वो उदयपुर में 2-3 फेमस है। क्या तो आपको क्या खाना है वो बताएगी। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया आपको? अभी सबसे हॉट इशू चल रहा है, सबसे बढ़िया डॉक्टर की प्रैक्टिस वो चल रही है। आई बात समझे? अभी तक तो आपने हार्ट के डॉक्टर सुने होंगे, है ना, आपने वो फिजिशियन सुने होंगे, आर्थोपेडिक सुने होंगे, ये सुना है आपने डॉक्टर? वो आपको बताएगा कि सुबह गेहूं की रोटी खानी है, शाम को मक्की की खानी है, कल बाजरे की खानी है, परसों ये खानी है, नरसों ये खानी है। काय के लिए रिसर्च वैसा पता है हुआ? काय के लिए? आपका वजन बिल्कुल एज इट इज रहना चाहिए। अभी मैं अब हमारे एक मित्र है, वो 2-3 साल से करीब भैया वो खाना शाम को बंद, वजन बढ़ रहा है। अब उसके पास गए, फीस शायद 500-1000 रुपये, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, गजाव साहब आप जो खाना बंद कर रहे हो ना, इससे आपका वजन बढ़ रहा है, आपको तो खाना चाहिए। क्या कहा उसने? जी भैया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, और बाबूजी उसने जो लिस्ट बनाई ना, तो घर में 20 तरह के आटे रखने पड़ेंगे आपको। सोमवार को ये खाना है सुबह, सोमवार को शाम को इस तरह का अनाज खाना है, मंगलवार को इस तरह का, और बुधवार को इस तरह का। अभी देखो आप, एक शरीर को बनाने के, वो कम वजन रखने के लिए वो 20 तरह के आटे रखने को तैयार है, और अपने को 6 गाय के जीवों की रक्षा करने के लिए 2 दिन का आटा मर्यादा में खाना हो तो औरतों को आलस आता है। ये है शरीर के प्रति का झुकाव और धर्म के प्रति का झुकाव, ये अंतर है। आप आई बात समझ में आपको? किधर की तरफ का रस है इसको, ये बात पकड़ में आती है।
अभी क्या है ना, 4 दिन का मसाला तो मुंह उतर जाता है, और 20 तरह के अनाज शरीर के वजन को कम करना हो तो तैयार है, लेकिन वो भी उससे नहीं होगा। आई बात समझ में? वो होना तो नाम कर्म के उदय। विशेष चर्चा मैं कल करूंगा, आपको बताऊंगा क्या है वैसे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक।